सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये जो वीडियो रहने वाली है काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है, खासकर एक नंबर आप लोग का पक्का करा के चली जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डे और वो थीम होती है वो मैं यहाँ पर कवर करता हूँ, और खासकर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके ऊपर थोड़ा और फोकस दिया जाता है ताकि उसको लंबे समय तक आप लोग याद रख सकें। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से लेक्चर को देखेगा, ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला, छोटा सा लेक्चर रहेगा पर लेकिन बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखा कर जाएगा। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना अगर आप लोगों को लगता है इसकी पीडीएफ चाहिए। लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम का। इंपॉर्टेंट डे है, बात की जा रही है यहाँ पर, ये है बेसिकली वर्ल्ड कोकोनट डे। तो यहाँ पर 1 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, और थीम में जब कोविड-19 की बात कर दी तो इसका मतलब ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो बात की जा रही है बिल्डिंग ए सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी। तो एक तरीके से एमिड कोविड-19 पेंडेमिक एंड बियॉन्ड, यानी कि एक तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि कोकोनट के ऊपर डिपेंड है, खेती के ऊपर डिपेंड है। अगर यहाँ पर हम लोग बेसिकली प्रोवाइड करा पाते हैं उनको प्रॉपर वे में एक सेफ और इंक्लूसिव, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी, ताकि कोविड-19 के अभी और कोविड-19 के बाद में भी कम्युनिटी को सेफ रखा जा सके। तो ये बल्कि थीम है यहाँ पर अब की बार इसके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है तो क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेशनल न्यूट्रिशन वीक, याद रखेगा 1 से लेकर 7 सितंबर तक यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल न्यूट्रिशनल वीक, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है फीडिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये इसके बारे में याद रखिएगा। जो थीम है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा तबका सोसाइटी में ऐसा रहता है जो भुखमरी का शिकार है, तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक सही टाइम पर सही चीजें सही जगह पहुंचाना। आगे बात करते हैं टीचर्स डे के बारे में, आप लोगों को बताइए ये 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी है यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो कि हमारी कंट्री के 2nd प्रेसिडेंट थे। तो जब इनसे पूछा गया कि आप कैसे चाहते हैं कि आपका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाए, एज ए प्रेसिडेंट या फिर कुछ और, तो इनके द्वारा बोला गया मुझे एज ए टीचर याद किया जाए, ना कि एज ए प्रेसिडेंट। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से कितना ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे बेसिकली जो टीचिंग प्रोफेशन को, कितना ज्यादा एक तरीके से उसको अप्रिशिएट करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं 5 सितंबर को यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के बारे में बात की जा रही है। चैरिटी एक तरीके से ऐसा पार्ट है, अगर पुराने टाइम पर भी आप लोग देखोगे रिलीजन में भी ये माना जाता है कि ब्राह्मण को चैरिटी आप लोग करनी चाहिए। आज की डेट में अगर देखेंगे तो ये बेसिकली एक सोसाइटी में ऐसा थॉट भी होना चाहिए कि आप लोग कम से कम अपनी जो अर्निंग होती है मंथली उसका 4 या 5% जो है वो कहीं ना कहीं दान करो, तो इससे इंसान को भी एक अंदर से खुशी मिलती है। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि पैसा सही जगह यूटिलाइज किया जा सके, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये सेलिब्रेट किया जाता है। और पुअर्टी, गरीबी को इरेडिकेट करने में भी हेल्प करता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब आप लोग जाएंगे, पहला गोल है वो गरीबी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, तो उससे रिलेटेड चीजें हैं, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 सितंबर, तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। अगर आप लोगों को नीला आकाश देखना है तो क्लीन होना चाहिए बेसिकली एयर, तो उसी के चलते पोल्यूशन को कम करने की बात की जा रही है। और सीधा सीधा बोला गया हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट, यानी कि जितना अच्छा आप लोगों का प्लैनेट होगा उतनी अच्छी आप लोगों को एयर देखने को मिलेगी। अब बेसिकली दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट, धरती पर रह रहे हैं तो उसका सुरक्षा करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 8वां जो है यहाँ पर 8 सितंबर का जो डे है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो लिटरेसी यानी कि एजुकेशन को फैलाना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान को अगर एजुकेशन प्रोवाइड करा दी जाए और उसको हेल्थ प्रोवाइड कराया जाए तो एक ह्यूमन कैपिटल हम लोग डेवलप कर देते हैं। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को थीम है लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंट्रिक रिकवरी, ठीक है। बात करिए नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। आज की डेट में कोविड-19 के चलते अमीर जो है वो तो अपनी एजुकेशन को आगे रख पाए, पर लेकिन गरीब तबका जो सोसाइटी का उनको काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ गई। तो इसके चलते फोकस ये ताकि गरीब तबके को भी यहाँ पर साथ में लेकर चला जा सके, जो डिवाइड है, जो एक तरीके से गैप है, उसको कम किया जा सके। तो इसीलिए पढ़ाई को अगर लेकर चलना है, ह्यूमन सेंट्रिक बनानी है, रिकवरी करनी है और नैरो करना है जो डिजिटल डिवाइड है, तो ये इसका फोकस था यहाँ पर, ये ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, ठीक है। तो ये है बेसिकली रिहेबिलिट करना लॉन्ग कोविड, जो एक तरीके से कॉन्टैक्ट, एक तरीके से यानी कि फोकस जहां पर कोविड पर बन गया थीम का, ये याद रखेगा, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें भी यहाँ पर कोई भी अगर सॉल्यूशन है यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड तो उसमें कोविड-19 को इंक्लूड कर लिया गया है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है सितंबर 9 को, तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, यानी कि एक तरीके से जैसे हम लोगों ने देखा पिछले कुछ दिनों में, आप लोगों ने भी देखी होगी ये चीजें कि हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर में जो स्कूल्स थे उनके ऊपर अटैक किया गया ताकि बच्चे जो हैं वो स्कूल में न जा सके। तो यहां से एजुकेशन को सेव करना, जैसे अफगानिस्तान के अंदर बात करें तो वहां पर भी ये दिक्कतें देखने को मिली, सीरिया के अंदर बात करें तो वहां पर भी ये दिक्कत देखने को मिली। तो कई जगह ऑल ओवर वर्ल्ड में ये दिक्कतें देखने को मिलती है कि वो सबसे पहले टारगेट करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ताकि बच्चे स्कूल में न जा पाए, तो उसको सबसे पहले टारगेट किया, तो उसी को रोकने के लिए यहां पर ये बेसिकली पर्पज है, ठीक है।
तो सेफ गार्ड एजुकेशन इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान को लाइफ में कभी ना कभी ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है, उसको सुसाइड कर लेना चाहिए, पर लेकिन सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। सुसाइड कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो उस टाइम पर इंसान की हेल्प करने के लिए अगर कोई आ जाए तो बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो उसी के चलते बात की जा रही है कि आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली आप लोग किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी कि अगर लगता है कोई इंसान ऐसा है कि जो अलग थलग रह रहा है, वो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग उसको साथ में लेकर चल सकते हैं ताकि उसकी हेल्प की जा सके। ठीक है, ये बात की जा रही है। आगे बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट, जो यहां पर मार्टर्स डे के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो फॉरेस्ट में अपनी जान गंवा देते हैं फॉरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए। तो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। अगर पृथ्वी पे से अगर आप लोग आज के डेट में जो फॉरेस्ट है उनको कम कर देंगे तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो रिकवरी और वेलबींग के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में बात की जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये डे, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। खासकर अगर इन्वायरमेंट के बारे में भी कुछ लिखने के लिए आते हैं तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। 12 सितंबर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी कि जब आप लोग पृथ्वी को देखेंगे तो आप लोगों को ऊपर देखने को मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो उसमें जो इक्वेटर होगा उसके बीचों बीच में, उसके नीचे नीचे वाला जो एरिया है, जैसे कि साउथ अमेरिका वाला रीजन हो गया, अफ्रीका वाला रीजन हो गया, तो उनके साथ में मिलकर कोऑपरेशन की बात की जा रही है। तो यानी कि इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट किया जाए इन कंट्रीज में। तो ये बेसिकली बोला गया है। इंजीनियर्स डे, तो कितने इंजीनियर्स है बताइए? जो इंजीनियर्स है वो यस बोलो और जो इंजीनियर नहीं है वो बेसिकली कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सब एक जैसे हैं, चाहे इंजीनियर हो चाहे ना हो। ठीक है, तो बात क्या की जा रही है यहां पर? इंजीनियरिंग फॉर ए हेल्दी प्लैनेट, यानी कि एक तरीके से हेल्दी प्लैनेट रखने के लिए हम लोग इंजीनियरिंग का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स डे में भी ये बेसिकली थीम देखने को मिली। आगे बात करते हैं 16 सितंबर को यहां पर वर्ल्ड ओजोन डे देखने को मिला। ओजोन लेयर जो है किस लेयर के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी? ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर, तो कहां पर आप लोगों को ओजोन लेयर देखने को मिलेगी बताइए? इसको इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर भी बोलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आप लोगों को यहां पर पढ़ाई थी काफी डिटेल में, तो उसी के बारे में यहां पर बेसिकली ये ओजोन लेयर को सेव करने की कोशिश करती है। कीप अस ओवर फूड एंड जो वैक्सीन कूल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किस तरीके से दिक्कतें देखने को मिलती है अगर प्लैनेट जो है वो गर्म होने लगता है। 17 सितंबर यहां पर वर्ल्ड पेटेंट सेफ्टी डे। तो यहां पर जो पेशेंट है उनकी सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है। तो सेफ मैटरनल और न्यूबॉर्न सेफ, यानी कि जच्चा और बच्चों को कैसे सेफ रख सकते हैं, ये थीम है यहां पर 17 सितंबर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के बारे में। बैम्बो, बांस, जिसको एक तरीके से घास भी बोलते हैं, ट्री की कैटेगरी में नहीं आता इसलिए इनको काट भी पाते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है वर्ल्ड बैम्बो, जो बेसिकली यहां पर बात की जा रही है प्लांट बैम्बो। इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बो, यानी कि एक तरीके से बैम्बो को हम लोग लगा सकते हैं। ये काफी अच्छा रहता है, कई सारे लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कराता है और ये अर्थ के लिए भी अच्छा है यहां पर। ठीक है, 18 सितंबर यहां पर इंटरनेशनल जो इक्वल पे, यहां पर इक्वल पे के बारे में बात की जा रही है, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यानी ऐसा नहीं कि लड़का और लड़की को अलग अलग पेमेंट आप लोग देंगे। अगर कोई काम को लड़का कर रहा है और उसी काम को लड़की कर रही है तो इक्वल पेमेंट उनके लिए होनी चाहिए, ये बात यहां पर बोली गई है। वर्ल्ड अल्जाइमर डे के बारे में, कई सारे लोगों को बीमारी होती है अल्जाइमर की, दिमाग से रिलेटेड बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और डिमेंशिया, कई सारी चीजें भूलने लगते हैं इसके साथ में, तो उसके बारे में बात की जा रही है। नो डिमेंशिया लो अल्जाइमर। तो अल्जाइमर जो है वो डिमेंशिया के अंदर ही आता है एक तरीके से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। 21 सितंबर को यहां पर ये डे अवेयरनेस फैलाने के लिए। 21 सितंबर को एक और डे है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। यहां पर इसको बेसिकली वर्ल्ड पीस डे भी बोला जाता है। ठीक है, इसको बेसिकली जो रिकवरी बेटर फॉर ए इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, तो ये थीम यहां पर रखी गई है। तो शांति व्यवस्था के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो इसको आप लोग बोल सकते हैं वहां पर। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्ल्ड रोज डे। तो ये कैंसर पेशेंट्स के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहां पर ऐसा नहीं कि लव के बारे में बात करें, नॉर्मली पेशेंट के बारे में बात करें। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, तो जिनको बेसिकली एक तरीके से सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं पाते हैं, तो वी साइन फॉर ह्यूमन राइट, तो एक तरीके से ये थीम है यहां पर, उनको एक तरीके से इंक्लूड करने के लिए। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, यहां पर ये बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि कॉन्ट्रासेप्शन को यूज किया जा सके एक तरीके से, सेफ सेक्स के लिए भी यहां पर इसको बात की जाती है, ताकि जब जान है तो जहान है, एक तरीके से इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ये बात यहां पर की जाती है। वर्ल्ड टूरिज्म डे काफी इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म काफी इंपैक्टेड हुआ कोविड-19 के चलते, तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये बेसिकली यहां पर थीम भी रखी गई। ठीक है, तो याद रखना। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, IDUAI, तो इसको बोल सकते हैं द राइट टू नो। ठीक है, तो बिल्डिंग बैक बेटर विद एक्सेस इंफॉर्मेशन, तो ये यहां पर फोकस एरिया था, यहां पर थीम था यहां पर, ताकि लोगों को एक्सेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जा सके। वर्ल्ड हार्ट डे जो थे यहां पर, ये ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ, ये इसकी यहां पर थीम रखी गई। तो बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जाए या फिर कहीं आंसर राइटिंग आप लोग करें, वहां पर भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डे जो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किए। आई होप कि आप लोग कुछ नई इंफॉर्मेशन जानने को जरूर मिली होगी।
अगर आप लोगों को लगता है लेक्चर बेसिकली डिस्कस करने के बाद में इसकी पीडीएफ चाहिए तो यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और कैसा लगा इसको लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। और आप लोग इनको बेसिकली रिवाइज करते रहा कीजिए, हर एक महीने की आप लोगों को वीडियो मिल जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।